अति महापवित्र और आदर के योग्य हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सबके साथ रहे। और मैं प्रभु यीशु के नाम से आज एक बार फिर आप सभी का इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है, हमारा यीशु मसीह वाचा का परमेश्वर है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं कि जब हम प्रभु यीशु के साथ जब कोई प्रतिज्ञा करते हैं या वाचा बांधते हैं और उसको पूरा करने के लिए चाहे कैसी भी परिस्थिति हो तो वो हमारा साथ देता है। वो जिस प्रकार से इस्राएलियों के लिए लाल समुद्र में रास्ता बनाया, हमारे लिए वो रास्ता बनाता है। तो प्रिय भाई बहनों, आज हम इस एलेंडिस के 28वें दिन में प्रभु यीशु का धन्यवाद देते हैं कि उसने आपकी और हमारी इन 28 दिनों में सहायता की। 20 डेथ ऑफ द लेंट डेज, ये एक ऐसे दिन है जिसमें मसीह लोग 40 दिन तक, कुछ लोग फास्टिंग रखते हैं, कुछ लोग प्रार्थना और भक्ति में अपना समय बिताते हैं और चर्चेस कलीसिया में कॉटेज प्रेयर मीटिंग में अलग अलग प्रार्थना की सेवाएं होती हैं, लोग उसमें अपना समय बिताते हैं। और इसमें हम धन्यवाद देते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल से लोग सीखते हैं। लेकिन प्रिय भाई बहनों, आज जब कर हम इन 28 दिनों में पहुंच चुके हैं, 40 में से जब 28 आप माइनस करेंगे तो आपके हाथों में भी 12 दिन बाकी हैं। अभी सवाल ये उठता है कि इन 40 दिनों में से हमने 28 दिन प्रभु यीशु के साथ, सेवकों के साथ कॉटेज मीटिंग में और कलीसिया में जाकर के हमने जो परमेश्वर के वचन से सीखा, क्या उसके द्वारा हमारे जीवन में काम हुआ? अगर नहीं हुआ तो हम चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन की जो खूबसूरती है, पवित्र परमेश्वर की जो आत्मिक खूबसूरती है, जो प्रार्थना की खूबसूरती है, पवित्र जीवन की सुक्ति है, वो हमारे जीवन में आनी चाहिए। तो प्रिय भाई बहन, जैसे मैंने कई बार बताया है कि हमारे परमेश्वर के वचन की ये जो पवित्र शास्त्र है, ये पवित्र शास्त्र है, पवित्र ग्रंथ नहीं है। इस बात को जान लीजिए। तो इस पवित्र शास्त्र की जो खूबसूरती है आत्मा की, प्रार्थना की, तो जब आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ेंगे, उसका 4 अध्याय 26 वचन पढ़ेंगे तो आपको वहां मिलेगा कि परमेश्वर ने शेत को एक बेटा दिया और उसने उसका नाम एनोश रख दिया। और जब उसका नाम एनोश रखा गया तो लिखा है कि उसी दिन से, उसी समय से लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने लग गए। प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि अगर हमारे जीवन में प्रार्थना का प्रारंभ अब तक नहीं हुआ है तो ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। हमारे जीवन में प्रार्थना की आग लगनी चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों, एक तो सुंदरता ये है कि हमारी उत्पत्ति की पुस्तक में प्रारंभ प्रार्थना से होता है और उसके बाद जब आप पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तो इसका अंत जो है वो आशीष वचन के साथ होता है। और ये आशीष वचन उन्हीं के जीवन में लागू होता है जो परमेश्वर प्रभु यीशु से वाचा बांधते हैं, जो प्रतिज्ञा करते हैं। और जैसे कि प्रकाशित वाक्य 22:21 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। ये पवित्र लोग कौन है? ये पवित्र लोग जो हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को अंदर और बाहर से शुद्ध करते हैं, शब्दों में शुद्ध करते हैं, सोच विचार में शुद्ध करते हैं। तो प्रिय भाइयों बहनों, आज हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु ने हमारी सहायता की है, मदद की है कि हम उसके वचन को मान सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, एक बार फिर प्रभु यीशु के साथ जुड़ते हैं प्रार्थना में, क्योंकि प्रार्थना जितना करें उतना कम है। प्रभु यीशु हमारी सहायता करे। आज इस वचन को अपने जीवन में लेना चाहते हैं, हमारे जीवन में प्रार्थना का प्रारंभ करना चाहते हैं। यीशु हमारी सहायता कर। तू जकरिया 12 उसके 10 के अनुसार अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा हमारे जीवन में उंडेल दे प्रभु यीशु। ओ प्रभु यीशु मसीह, रोमियो 8:26 के अनुसार हमें वो आत्मा दे कि जो हमारे साथ प्रार्थना करे। प्रभु यीशु मेरे सारे बहन भाइयों के साथ, बूढ़े जवान बच्चों के साथ जो इस वचन को सुन रहे हैं,
आज के वचन सुनने के बाद उनकी एक ऐसी पहचान बन जाए कि लोग बिना देखे बिना बोले कह सके यीशु के साथ रहते हैं। धन्यवाद यीशु, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज का जो मैं विषय लेके आया हूं और वो विषय है कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारी पहचान क्या है। अवर आइडेंटिटी, व्हाट इज अवर आइडेंटिटी, हमारी पहचान क्या है। तो ये हमारी पहचान जब भी बन सकती है कि जब हम परमेश्वर के वचन को समझने से पहले यीशु को समझ जाए। और यीशु जब भी समझ सकते हैं जब यीशु से हमारी मित्रता हो जाए, जब यीशु हमारे जीवन में आ जाए। और जब प्रभु यीशु से आपके जीवन में जाएगा तो आप वचन पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु का वचन ये आपको समझाएगा, सिखाएगा। तो प्रिय भाइयों, आज के समय में हमारी पहचान क्या है, हमारी पहचान कैसे बने, कैसे लोग हमें हमारी गवाही दें कि हमें अपनी गवाही देने का अवसर ना मिले। तो मैं आपसे बाइबल से 2 ऐसे उदाहरण रखूंगा कि जो आपको बताएंगी कि किस प्रकार से बाइबल में 2 ऐसे उदाहरण है। वैसे तो बहुत उदाहरण है, क्योंकि लेन डेज है, तो मैं जितना चाहता हूँ ये बाइबल अध्ययन जितना शॉर्ट रूप में, जितना कम समय में आप तक पहुंचे, ताकि उसे बार बार सुने। और जब लोगों को भेजेंगे, इसको शेयर करेंगे, तो आपको और आशीष मिलेगी। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, हमारी प्रभु यीशु के साथ जब हम जुड़ जाएंगे तो हमारी एक अलग प्रकार की पहचान होगी। तो आज की जो पहली पहचान मैं आपके साथ रखना चाहता हूं वह है प्रेरितों के काम उसके 10 अध्याय से। आप जब ये 10 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा किस प्रकार से एक कुरनेलियस नाम का व्यक्ति है जो कितना धर्मी है, उसकी जो आशीष लिखी गई है उसके जीवन में, मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है, जब आप पढ़ेंगे यहाँ पे कि लिखा है, कैसरिया में कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियन नाम पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था, अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान दिया करता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। आप इस परिवार की पहचान देखिए। इस परिवार की पहचान क्या है कि इसके जीवन में प्रार्थना की बेदी थी। ये पूरा परिवार परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर से जो वाचा बांधी थी। और सबसे बड़ी बात ये प्रिय भाई बहनों, ये अन्य जाति होने के बाद भी किस प्रकार से परमेश्वर के साथ बराबर प्रार्थना में परिवार के साथ लगाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके व्यक्तिगत जीवन में, अगर आप चाहते हैं, अगर कोई प्रभु का सेवक सुन रहा है, तो मैं उनसे विनती करूंगा कि हम प्रभु के सेवकों की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि जैसे इस परिवार में जो सारी बातें हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। तो प्रिय भाई बहनों, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पहचान, जब तक हम यीशु के साथ प्रार्थना में एक नहीं हो जाएंगे, हमारी पहचान नहीं बनेगी। इसके लिए बहुत सुंदर वचन है 1 कुरिन्थियों 6:17 में कि जो प्रभु यीशु की संगति में रहता है, जो परमेश्वर की संगति में रहता है, जो पवित्र आत्मा में प्रार्थना की संगति में रहता है, वो हमारी यीशु के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। और जब हम एक आत्मा हो जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह में हमें अपनी गवाही देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु यीशु की गवाही हमारे जीवन के द्वारा अपना आप ही होगी। तो यहाँ पे कुरनेलियस के परिवार का गवाही है। और जब आप इस अध्याय को आगे तक पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जब कुरनेलियस से परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि पतरस को अपने घर में बुला ले, वो तेरे को वचन के बारे में बताएगा। तो लिखा है कुरनेलियस ने जिन लोगों को भेजा था, कुरनेलियस के जीवन की गवाही, उसकी पहचान ये थी कि उसके साथ जो सैनिक काम करने वाले थे उसने भी गवाही दी। आप पढ़िए पूरा चैप्टर कि आज हमारे लोग क्या गवाही देते हैं। प्रिय भाई बहनों, आज बहुत से परिवार में जिसमें पति पत्नी एक साथ प्रार्थना नहीं करते, ढोंग तो बहुत करते हैं प्रार्थना का, लेकिन प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। अगर कोई आपके साथ प्रार्थना नहीं करता, छोड़ दीजिए, प्रभु यीशु के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध बना लीजिए, उसके साथ एक आत्मा हो जाए, जैसे 1 कुरिन्थियों 6:17 में लिखा है। तो प्रिय भाइयों, पहला परिवार हमने देखा कुरनेलियस का परिवार, कि किस प्रकार से उसका परिवार ऐसा बन गया कि उसकी गवाही दी गई। और दूसरी गवाही हम देखते हैं प्रभु यीशु के चेले। आपको अगर समय मिलता है तो परमेश्वर के वचन में प्रेरितों
4 अध्याय जरूर पढ़िए। प्रेरित हो जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। कलीसिया का इतिहास है, इसमें किस प्रकार से हम प्रभु यीशु के उस कार्य को, कि जिस प्रकार से कलीसिया का प्रारंभ, चर्च का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, वही पवित्र आत्मा आपकी पहचान बना देगा। दैट होली स्पिरिट विल क्रिएट अ वेरी यूनिक आइडेंटिटी अमंग दिस पीपल। इन लोगों में आपकी एक गवाही, आपकी एक पहचान बना देगा। तो यहाँ पे लिखा है, प्रेरितों का काम जब पढ़ते हैं तो यीशु के चेलों की पहचान ऐसी थी कि लोगों ने गवाही दी। हालांकि इतने सत्ताव के बाद जब 13 वचन पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, यहाँ 13 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु के चेलों को, पतरस को, यूहन्ना को, उनको बहुत डांटा गया, ऐसा मत करो। लेकिन उन्होंने लिखा, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हयाव देखा और ये जाना कि अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचंबा किया। फिर उनको पहचान लिया कि ये यीशु के साथ रहे हैं। आप कितना परमेश्वर के वचन के अनुसार, कितना इस वचन की संगति में। अब वचन क्या है, अब फिर बता रहा हूं मैं। वचन कौन है? यीशु मसीह है। प्रकाशित वाक्य 19:13 में लिखा है ना कि प्रभु यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है। तो प्रभु यीशु मसीह जब वचन है तो क्यों ना इस वचन को हम अपने जीवन में ले लें। जैसे भजन 119 उसके 11 वचन में लिखा है कि हे मेरे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध काम नहीं करूं। ये वो वचन है जो आदि से था। तो प्रिय भाई बहनों, किस प्रकार से हमारी पहचान केवल इस वचन के ही द्वारा बन सकती है। तो आइए हम आगे फिर बढ़ते हैं, किस प्रकार से लोगों ने उनको पहचान लिया। अब हमें सोचना है कि हमारी पहचान कैसे बने, कि लोग हमें जाने। तो इसके लिए वी हैव टू डाई इन अवर ओल्ड नेचर। हमें अपने पुराने स्वभाव में मरना पड़ेगा, आदम के स्वभाव में जो हमें माँ बाप से मिला है। तो इसमें आपको उजिया राजा जो था उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। जब उजिया राजा 16 साल की उम्र में राजा बना, जो परमेश्वर के साथ रहा और परमेश्वर की सारी आशीषों को मानता था, आदि बातों को मानता था। तो यहां लिखा है यशाया 1 उसके पहले वचन में कि जब उजिया राजा छोटी उम्र का था और जब राजा बना तो तब तक तो उसका जीवन बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे जैसे उसकी सामर्थ बढ़ता गया, जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती गई, लिखा है उसके अंदर घमंड आ गया। मैं ये वचन पढ़ना चाहूंगा आपके लिए, दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय, दूसरा अध्याय 26 अध्याय, जहां इस प्रकार से लिखा है, उजिया ने अपने जीवन में जो गलती की, उजिया राजा ने जो गलती की वो ये थी कि उजिया की जब प्रसिद्धि बढ़ने लग गई, उसका घमंड बहुत बढ़ गया, तो वो भूल गया कि मैं मिट्टी हूं। और उसने क्या किया, जो काम याजक का था उसने अपने हाथ में ले लिया। तो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं दूसरा राजा उसका 26 अध्याय और 16 वचन में लिखा है, उन्होंने वेदी पर झुलाने के लिए परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश करके एक गलत काम किया। वो परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में घुस गया। कहता है कि जैसे याजक का काम करते हैं वो मैं करूंगा। और उसने उस काम को अपने आप पढ़ लीजिएगा, मैं बहुत पढ़ा है, शायद नहीं पढ़ूंगा, मैं समझा रहा हूं आपको। तो उजिया राजा ने जो काम याजक का था वो अपने हाथ में लेके करना चाहा, और जब याजकों ने उसको मना किया तो वो गुस्सा हो गया और प्रभु के सेवकों ने उसको मना किया तो गुस्सा हो गया। और जैसे ही वो पवित्र स्थान में गया, परमेश्वर का क्रोध भड़का और उसके माथे पर कोढ़ उत्पन्न हुआ। और लिखा है कि उजिया उन याजकों पर क्रोधित हुआ, इतना क्रोधित हुआ कि उनकी कोई बात नहीं मानी। और प्रिय भाई बहनों, उसको कोढ़ आ गया। बाइबल कहती है उसी कोढ़ में वो मर गया। लेकिन जब तक उजिया राजा नहीं मरा, यशाया को दर्शन नहीं मिला। हमारे बीच में अगर कोई इंसान है, हम अनुग्रह के समय में रह रहे हैं, अगर आपके जीवन में या हमारे जीवन में अभी भी पाप है, घमंड है, यदि हमारे जीवन में पुराना स्वभाव है,
तो हमें कभी भी परमेश्वर का दर्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अनुग्रह के समय में प्रभु यीशु मसीह आपसे कहना चाहता है, चाहे कोई आपके साथ एक आत्मा हो या ना हो, आप प्रभु यीशु के साथ एक आत्मा हो जाइए, उसके साथ वाचा बांधिए, और जब ऐसा होगा तो प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके साथ दर्शन देगा। लेकिन बाइबल बताती है कि जब यशाया की पुस्तक उसका 6 अध्याय पढ़ते हैं, जब यशाया जिस दिन राजा उजिया मरा, तो लिखा है यशाया ने दर्शन देखा, किस प्रकार से स्वर्गदूत देखे, साराप देखे। आप सब जानते हैं, यशाया 6 अध्याय जरूर पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद परमेश्वर आपको बहुत बड़ा विजन देगा, और परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको वो दर्शन देना चाहता है जो आज तक नहीं हुआ। इसका बस ये तभी होगा जब हमारे जीवन में, हमारे पुराने स्वभाव में हम मर जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों उसके 5:17 में, सो जो मसीह यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत के देखो सब नई। नए का मतलब है हमारा सोच, हमारे विचार, हमारा सब कुछ नया हो गया है। प्रिय भाई बहनों, लिखा है कि जब तक उजिया राजा नहीं मरा तब तक यशाया को दर्शन नहीं मिला। आज भी यही कारण के प्रथम शताब्दी की कलीसियाओं में दर्शन होते थे। प्रभु के सेवक आत्मिक रूप से तैयार किए जाते थे, पवित्र आत्मा उनको तैयार करता था। लेकिन आज की कलीसिया में, आज के प्रभु यीशु के सेवकों के पास दर्शन नहीं है, विजन नहीं है। तो इसका कारण क्या है? जब आप नीति वचन 29:18 पढ़ेंगे तो हमारे वेयर देयर इज नो विजन पीपल पेरिश, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग नाश हो जाते हैं। एक और चीज देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें फेलोशिप करनी है। अगर हमें अपनी आइडेंटिटी, एक पहचान बनानी है, तो पहली चीज हमारे जीवन में पुराने स्वभाव में हमें मरना पड़ेगा। दूसरी जो बात है जो हमारे जीवन की हमारे जीवन में एक हमारी पहचान बना सकती है, हमारी आइडेंटिटी बना सकती है, तो उसके लिए फेलोशिप विद जीसस क्राइस्ट इन प्रेयर, प्रभु यीशु के साथ जितना हो सकता है प्रार्थना में समय बिताइए। क्योंकि यीशु का जीवन प्रार्थना में था। यीशु ने कहा कि ये मैंने तुम्हें नमूना दिया है। प्रभु यीशु सुबह सुबह उठ के प्रार्थना करने चला जाता था। प्रभु यीशु मसीह रात रात भर प्रार्थना में समय बिताता था। तो प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है, यदि आप अपनी एक अच्छी पहचान बनाना चाहते हैं, एक आत्मिक पहचान बनाना चाहते हैं, आज एक ऐसी पहचान बनाना चाहते हैं कि जैसे पतरस यूहन्ना को पहचान लिया लोगों ने और कहा कि ये यीशु के साथ रहे हैं। तो प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, यशाया 1:18-19 पढ़ेंगे तो कहता है परमेश्वर की इच्छा है कि मेरे साथ संगति करो आकर। लेकिन 19 वचन में कहता है शर्त यह है कि तुम एक आज्ञाकारी बच्चे के समान, तुम एक वाचा बांधनी मेरे साथ कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे वचन को पढ़ेंगे, तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, अपने पुराने स्वभाव को हम खत्म करते जाएंगे। और यदि आपसे पुराना स्वभाव खत्म नहीं होता, यदि आपके जीवन में वही क्रोध है, लड़ाई झगड़ा है, तो यीशु से कहिए कि यीशु मसीह मैं कमजोर हूँ, मेरे जीवन में से इन सारी चीजों को निकाल दीजिए। मैं आपको निश्चय बता रहा हूँ कि आपका जीवन एक नई पहचान में बढ़ेगा। ये व्यक्तिगत मेरा अनुभव है। मेरा बहुत भयंकर गंदा स्वभाव था, भयंकर क्रोध था मेरे जीवन में, लेकिन धन्यवाद हो, अब ऐसा हो गया कि मैं किसी को जवाब भी नहीं देता, चाहे वो कोई कुछ भी हो जाए। तीसरी चीज जो हमारी पहचान को बना सकती है, प्रिय भाई बहनों, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता। मेरी टेल बोन और मेरे पैर में जो है फ्रैक्चर है, इसलिए मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो थर्ड है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन
मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, डेली रीड द बाइबल। वी हैव टू रीड बाइबल एवरी डे, वी हैव टू रीड द बाइबल। यदि आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो प्रिय भाई बहनों, आपको परमेश्वर के वचन का प्रकाशन नहीं मिलेगा, ना ही आपको पता लगेगा प्रभु यीशु आपसे क्या कह रहा है इस वचन के द्वारा। पुराने नियम में क्या होता था, राजा के लिए एक नियम था, और आज का भी यही नियम है नए नियम में, कि परमेश्वर ने हमें वचन दिया है। आज कुछ एक वचन मैं आपको बताऊंगा, आप उनको पढ़िए कि किस प्रकार से बाइबल के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है। पुराने नियम में जो था, राजाओं के लिए एक नियम होता था जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण से मैं पढ़ना चाहता हूं, व्यवस्था विवरण उसका 17 अध्याय 18 वचन से। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और जब वह यानी कोई राजा जब गद्दी पे विराजमान हो, तब वह इस व्यवस्था की पुस्तक जो लेवी लोग याजकों के पास है या रहेगी, उसकी एक प्रतिलिपि निकलवा कर ले ले। यानी कहने का मतलब है, जब कोई राजा सिंहासन पे गद्दी पे बैठे, तो जो व्यवस्था की जो पुस्तक थी उसकी एक कॉपी या प्रतिलिपि उनसे ले ले। और आगे लिखा 19 में, और वे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे। क्या आप रोज बाइबल पढ़ते हैं? आप कहेंगे टाइम ही नहीं मिलता। तो कभी भी हमारे जो एक पहचान है, हमारी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है, वो कभी नहीं बताइए। जीवन भर पढ़ा करें, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस व्यवस्था और इस विधि की सारी बातों के मानने में चौकसी कर रखे, जिससे वह अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ ना जाने, और इन आज्ञाओं से ना तो दाहिने मुड़े और ना बाएं, जिससे वह और अपने वंश के लोग इस्राएलियों के मध्य में बहुत दिन तक राज करे। देखिए प्रिय भाई, यहाँ जो हमने वचन पढ़ा है, परमेश्वर के वचन में कहता है उसके घमंड में नहीं आना चाहिए, परमेश्वर का डर रह सीखे। ये सारी बात अगर आपको टाइम मिलता है तो व्यवस्था विवरण उसका 17 अध्याय जरूर पढ़िए, 18 अध्याय से आगे पढ़िए कि किस प्रकार से जो आत्मिक नियम राजा के लिए थे, वही आत्मिक नियम इस अनुग्रह के समय में आपके लिए, कि परमेश्वर के वचन में। अब मैं आपके लिए बाइबल के वचन दे रहा हूं, जो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोशू 1:8 और 9 में लिखा है कि व्यवस्था की पुस्तक ये तेरे चित्त से कभी ना उतरना है, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना है, क्योंकि उसी के अनुसार करने की तू चौकसी करेगा, पाप से बचेगा, और जब ऐसा करेगा तो तेरे सारे काम सफल होंगे। आज जवान बच्चों के काम सफल क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों? मैं देखता हूं, मेरे पास पता नहीं कहाँ चला गया मेरा सेल फोन। मैं बताना चाहता हूं, जिस भी जवान को देखो बस उसको यही फोटो मिलेगी, ये फोटो बच्चों के हाथ में देखो, फोटो देखो तो उनके हाथ, ये छूटता नहीं है। क्यों? इसलिए उनके जीवन से इस बाइबल को अलग कर दिया। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो है ना छोटा सा इंस्ट्रूमेंट, इसने लोगों को प्रभु यीशु के वचन से अलग कर दिया है। देखो फेसबुक पे देखो लोगों की फोटो, अरे उसको क्या देख रहे हो, उसमें क्या है बताओ आपको। दिस इज होली बुक, दिस इज होली बाइबल, पवित्र बाइबल है। दिस इज नॉट होली, ये होली नहीं है, इसमें कितना कचरा भरा पड़ा है, लेकिन इसको आप परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं करता हूं, रोज रात को मैं ऑडियो बाइबल लगा करके, कान में हेडफोन लगा करके सुनते सुनते सो जाता हूं। रोज मैं इसमें व्हाट्सएप खोल करके लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं उनके नाम के अनुसार। जैसे आप देख सकते हैं मेरा व्हाट्सएप पे है, तो मैं क्या करता हूं कि इसमें एक एक के नाम को लेकर के उनके लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के समय में आत्मिक जीवन के लिए, हमारी आत्मिक पहचान के लिए ये पुस्तक पवित्र बाइबल है, जो आपके और मेरे जीवन को एक नई दिशा देगा। तो यहोशू की पुस्तक में लिखा है ना, 1:8 में पढ़ा, बोला है मैंने, वो तो याद है, बचपन से याद किया है। और 9 वचन में लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी?
आज्ञा दे रहा है प्रभु यीशु मसीह। और इसके साथ इफिसियों 6:17 में एक और आज्ञा दे रहा है कि उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। टेक द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को ले लो। यदि नहीं लेंगे तो आपसे प्रभु यीशु वचन जवाब लेगा। आपको पता ही हेजकेल 1:3 में क्या लिखा है, हे मनुष्य की संतान जो तुझे मिला है उसे खा जा। ठीक यही बात आपको प्रकाशित 10 उसके 8 से 11 मिलेगी। प्रभु का दास कहता है, जो मुझसे बात करता था मैंने उसके हाथ में एक पुस्तक देखी और मैंने कहा कि ये पुस्तक मुझे दे दे। उसने दी और मैं उसे खा गया। आप लोगों के हाथ में ये बाइबल छूट चुकी है। केवल ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, इसने उनके जीवनों से बाइबल को बिल्कुल अलग कर दिया है। परमेश्वर के सेवक ने कहा, या तो बाइबल आपको शैतान से दूर रखेगी या शैतान आपको बाइबल से दूर रखेगा, या तो बाइबल आपको पाप से दूर रखेगी या पाप आपको बाइबल से दूर रखेगा। अब आप आपको जांच लीजिए, परखिए। अगर आप बाइबल को नहीं पढ़ते और बाइबल से आपका संबंध टूट चुका है तो आपकी और हमारे जीवन की आत्मिक जो पहचान है कभी नहीं बनेगी। हमारे जीवन की एक पहचान होनी चाहिए। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है इफिसियों 5:1 में, जब मैं पढ़ूंगा, इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो, यानी जैसा यीशु है वैसा बनो। इंग्लिश में इसका बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है, देयरफॉर बी इमिटेटर ऑफ गॉड एज ए बिलवड चिल्ड्रन। इमिटेटर कब जानते क्या है? इमिटेट जो होता है, इमिटेट होती है, वर्ब है जिसका मतलब नकल करना। इमिटेटर इसको जी जो है इमिटर मिट नकल करने वाले हैं। हम किसकी नकल कर रहे हैं? ये जो है ना, इसके अंदर जितनी भी चीज देखते हैं ना, उसके आज जवान बच्चियों का, जवान लड़कियों का, जवान लड़कों का, उनका स्टाइल देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो उस नकल को कर रहे हैं जो फिल्म एक्टर लोग और जो रैंप पे चलते हैं फैशन, उनकी नकल करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु की नकल करो। पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 11:1 में, इमिटेट मी एज आई इमिटेट माई क्राइस्ट। मैं जैसे यीशु का अनुकरण करता हूं तुम भी ऐसा ही करो। फिलिप्पियों 2 उसके 5 में लिखा है, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो। प्रिय भाई बहनों, गलतियों में पौलुस रो रो के विनती करता है कि हे मेरे प्रिय बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप नहीं बन जाए, मुझे जच्चा किसी पेड़ा होती है, until Christ had formed you, जब तक कि यीशु तुम में ना बन जाए, जब यीशु के जैसे तुम्हारा ना बन जाओ तो मुझे जच्चा किसी पीड़ा होती है। और जब ऐसा होगा तुम्हारी बोल चाल भाषा सब हो जाएगी। प्रिय भाई बहनों, में जो विश्वास है कि आज जो हमने वचन में अध्ययन किया है कि हमारी पहचान क्या है, हम किस प्रकार से अपनी पहचान को बना सकते हैं, तो हमारी एक आत्मिक पहचान को, एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को केवल बाइबल बता सकती है। ये है पवित्र शास्त्र, ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है। यही बाइबल आपके जीवन को परिवर्तित कर देगी। आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु से वो वरदान मांगते हैं कि प्रभु यीशु, आज के बाद मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, मैं रोज प्रार्थना करूंगा या करूंगी, और यीशु तेरे साथ एक आत्मा होने में, तेरे जैसा बनने में मैं रोज तुझसे प्रार्थना करूंगा या करूंगी। आप क्या इस प्रकार की मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? मैं भी आपके साथ कर रहा हूं, कोई मैं सुपरमैन नहीं हूं, मैं भी आपकी तरह साधारण इंसान हूं। बस यह कोशिश कर रहा हूं, जो वाचा प्रभु से बांधी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरे वचन को लोगों तक पहुंचाऊंगा। और प्रभु यीशु ने सहायता की, मेरे फ्रैक्चर के बाद भी मैं इस वचन को लोगों तक पहुंचा रहा हूं। आइए प्रार्थना करते हैं। क्या मेरे साथ पीछे प्रार्थना करेंगे? बोलिए, प्रभु यीशु, मैं चाहता हूं या चाहती हूं मेरी एक आत्मिक पहचान हो, जैसे तेरे चेलों की पहचान थी, जैसे कुरनेलियस के परिवार की पहचान थी, ऐसे ही मेरी पहचान हो, मेरे परिवार की पहचान हो, मेरी कलीसिया की पहचान हो। प्रभु यीशु, आज मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूं या करती हूं। हमारे या मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे बाइबल पढ़ने के लिए मेरी सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह,
मैं अपनी एक पहचान बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, एक आत्मिक पहचान। यीशु मैं तेरे जैसे बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। यीशु मेरी सहायता कर, मेरे जीवन को अपने हाथों में ले। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। प्रिय भाई बहनों, रोज बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। यीशु को किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो आपके जीवन में यीशु को देखना चाहते हैं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन।